बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द study of chemical reaction which take place at the interface of electrode, usually a solid metal or semiconductor, and an ionic conductor, the electrolyte. Electrochemistry deal with the interaction between electrical energy and chemical change. Simply अगर हम कहें तो electrochemistry is the study of interconvention of electrical energy and chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल का एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखें तो इंग्लिश केमिस्ट्री जॉन डैनियल एंड फिजिक्स्ट माइकल फैराडे बोथ क्रेडिट एज ए फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टुडे। The first German physicist Otto von Guericke created the electric generator which produced static electricity by applying friction in the machine. The English scientist William Galbraith spent 70 years experimenting with magnetism and to a lesser extent electricity. माइकल फैराडे और जॉन डैनियल बेसिकली फादर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अगर हम देखें तो हमारा पूरा मुल्क की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ग्रिड स्टेशन से लेते हैं। और इसी तरह हम क्या करते हैं कि अगर हम घरेलू सोलर सिस्टम भी हम देखते हैं कि उसके ज़रिए भी हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक क्राइसिस को पूरा करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल को अगर हम घर में एक हाउस के लिए जो हमारी घर की एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल, उसको पूरा करने के लिए भी हम फ्यूल सेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक पूरा घर उससे हम चला सकते हैं। इसी तरह गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक से करंट से चलती हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और ये क्या करता है? रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस करता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्विंग एदर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से ये पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तब भी ऑक्सीडेशन होगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आप सीधा कहें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रिमूवल हो। इसी तरह इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज हो। या रिएक्शन के दौरान लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन और ए मॉलिक्यूल, किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना एक या एक से ज़्यादा, तो तब क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन है। तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें क्या होगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। इसी तरह यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। रिडॉक्स रिडक्शन अगर सिंपली हम देखें तो ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
सब्सटेंस दैट काज ऑक्सीडेशन बाय बीइंग रिड्यूस, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन की वजह बनता है, बाय बीइंग रिड्यूस जो कि खुद रिड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन की वजह बनता है, बाय बीइंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास जिंक है, प्लस में क्या है 2H है, प्लस आयन है, तो क्या बना Zn2 प्लस बना है और H2 बना है। व्हाट इज रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने H प्लस जो है यहाँ ऑक्सीडाइज है, ये क्या कर रहा है, Zn की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो H प्लस ऑक्सीडाइज जिंक बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्राम इट, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जिंक से ले लिए हैं, यानी कि H प्लस ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन और Zn ने लॉस किए हैं। तो Zn पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, और H प्लस पे रिडक्शन हुई। तो जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक क्या है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, डोनेट किए हैं और दूसरे को रिड्यूस किया है, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn रिड्यूसेस H प्लस बाई गिविंग इट इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन दे के उस H प्लस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया और ख़ुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, this classification is based on their ability to allow electrical current to pass through them। ये इलेक्टर और इंसुलेटर की हम बात करें तो ये क्लासीफाई होता है किसकी बेस पे, कि इलेक्ट्रिकल करंट कितना पास, उसके पास कितनी एबिलिटी है टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर, कंडक्टर आर दोज substances which allow electrical current to pass through them। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल मेटल, अलॉय, ग्रेफाइट, आयनिक कंपाउंड, इन्फ्यूज्ड और डिजॉल्व स्टेट। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो सब्सटेंसेज जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। ग्लास, वुड, पेपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स वगैरह। टाइप ऑफ कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल हमारे पास है मेटल एंड अलाउ, मेटालिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की NaCl, जिसमें आयन में चेंजिंग होती है, तब्दील होते हैं ये NaCl, आयन फॉर्मेशन होती है, CuSO4 हो गया। इसी तरह सी में सेमी कंडक्टर है, जर्मीनियम है, डोपेड विद Ar एंड Rp। सुपर कंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो मरकरी है हमारे पास। metallic conductor and electrolytic conductor, due to metallic conductor due to movement of electrons। metallic conductor में क्या होता है, ये movement of electron की वजह से कंडक्टेंस होती है। electrolytic conductor, electrolyte वो सब्सटेंस जो आयन में चेंज हो जाता है, जिसमें आयन की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस। इन मेटालिक कंडक्टर नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर की ट्रांसफ़र नहीं होती।
एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड द फॉर्म ऑफ आइंस। अगर हम मेटालिक कंडक्टर की बात करें, कंडक्टेंस ऑफ ए मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, कंडक्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द reciprocal of electrical resistivity and measure a material ability to conduct an electrical current। क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? क्या होती है? ये क्या है? रेसिप्रोकल है ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम पहले भी अभी भी कंडक्टिव पढ़ते आ रहे हैं। एंड मेजर द मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि ये मेजर करती है कि किस मटेरियल के पास कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की। इट इज़ कॉमन रिप्रेजेंटेड बाय रो। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity। conductivity SI units of Siemens per meter। molar conductivity, conductivity is defined as conductivity of an electrolyte solution divided by the molar concentration of the electrolyte, and so measures the efficiency with which a given electrolyte conduct electricity and solution। ये क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी। फ्रॉम डेफिनेशन, द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास ऊपर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, के और सी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट quantities how strongly a given material oppose the flow of electrical current। कि ये किसी भी इलेक्ट्रिकल, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज करता है, ये उसको मेजर करती है। मैनी resistor and conductor have a uniform cross section with a uniform flow of electric current and made of one material। The electrical resistivity defined rho is equal to RA over L। Here A is the resistance, A is the cross section area and L is the length। ये L लेंथ हो गई, A क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और R हमारे पास रेजिस्टेंस है। Electrolytes are substances which conduct electric current through them either in the molten state or in dissolved state। आयन की फॉर्म में ये क्या करते हैं? सब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। NaCl, H2SO4, KOH, HNO3 वगैरह हो गया। Non-electrolyte are substances which do not conduct electricity in the fused state or in the dissolved state। वो जो आयनिक फॉर्म होने की सूरत में भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया एंड अल्कोहल, इट्स है। Strong electrolyte that dissociate almost completely into ions even at moderate concentration are called as strong electrolyte। They have high conductivity, क्योंकि ये क्या है, इनमें आयनिक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और ईजिली होती है, तो ये हाईली कंडक्टिविटी होती है। HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, CuSO4 वगैरह, ये क्या हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस पार्शली एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, दे हैव लो कंडक्टिविटी। एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, NH4OH, ये क्या होते हैं कि ये पार्शली मॉडरेट कंसंट्रेशन पे आयनिक, इनमें क्या होता है? डिसोसिएट
आयंस पार्शली एट मॉडरेट कंसनट्रेशन पे पार्शली आयंस में कन्वर्ट होते हैं, फुली आयंस नहीं बनते इनमें। तो ये क्या होते हैं, इनमें लो कंडक्टिविटी होती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, द मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी ज़्यादा किस पे, कंसनट्रेशन पे। द मोर डाइल्यूट ए सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, द ग्रेटर इट्स मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक डिसोसिएशन। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओबेज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। Electrolysis. Electrolysis is the process of decomposition of electrolyte by passage of electric current. ये आप फिगर में देख सकते हैं, बैटरी है और NaCl को क्या किया गया है, डिकम्पोज किया गया, डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl कराई गई है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।